Hello lovely students, I am your math learner आदेश मथुरिया। आज हम बच्चों आपको शॉर्टकट मेथड और सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स सिखाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये आपके लिए कि कम समय में कितनी जल्दी करें। बस खासियत ये है बच्चों की इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है डिवाइड 7x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 बाई x माइनस 1 यूजिंग शॉर्टकट मेथड और सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो देखो बच्चों ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया है और जिससे डिवाइड करना है उसको हमने यहाँ पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। प्रोसेस कैसे करेंगे बच्चों इसका? तो प्रोसेस के लिए आपका है कि x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है इस पूरे पॉलिनोमियल में। तो इधर देखिए बच्चों x माइनस 1 से डिवाइड करना है, x माइनस 1 बराबर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 1। तो ये जो x की वैल्यू बनाई है, अब बच्चों हम यहाँ इसको इस तरीके से रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर 1 को पुट कर लेंगे। और बच्चों इसके बाद यहाँ पर लिखा है 7x की पावर 4। तो x की पावर 4 का यहाँ कोफिशिएंट कितना लेंगे हम? 7। यहाँ पर हमारा 10x क्यूब, तो x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना लेंगे? 10 प्लस का है इसलिए प्लस लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 12, साथ में माइनस साइन है तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे माइनस 12। उसके बाद मेरे पास है माइनस 15x, यानी x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? माइनस का 15। उसके बाद बच्चों प्लस का 10 है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 10। प्लस साइन लगाते नहीं है बच्चों, नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 7 है इस 7 को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद बच्चों बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस 1 में। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई का साइन बना लीजिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? 7 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। 7 का 1 में मल्टीप्लाई करिए और जो आपका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों उसको हम अगले वाले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के नीचे रख देंगे, एक खाना छोड़ करके। तो हम यहाँ कितना रखेंगे बच्चों? यहाँ पे हम रखेंगे 7, ठीक है ना। उसके बाद अब बच्चों अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 और प्लस 7 बच्चों कितना आ जाएगा? 17, ठीक है ना बच्चों। अब इस 17 का फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 17 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17, ठीक है बच्चों। और अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? ये माइनस के 12 है और ये प्लस के 17 है, तो प्लस का ग्रेटर वैल्यू है, माइनस का कम वैल्यू है, तो किसका बचेगा यहाँ पर? प्लस का। और कितना बचेगा बच्चों? 17 में से 12 गया 5। इस 5 का फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस 1 में, तो कितना आ जाएगा? इस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ रखेंगे? इस 15 के नीचे, तो 5 बन जा 5 आ गया बच्चों, ठीक है ना। और प्लस का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, सो बच्चों हियर माइनस का बचेगा 10, ठीक है ना। अब उसके बाद इस माइनस 10 का मल्टीप्लाई फिर हम इस 1 में करेंगे बच्चों, तो माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा माइनस का 10, वो हम इस 10 के नीचे रखेंगे बच्चों। और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर देखेंगे ये प्लस के 10 है बच्चों और यहाँ पे माइनस के 10 है, तो ये क्या बचेगा? 0। तो ये जो बच्चों 0 बचता है इस 0 को हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ये हमारा आ गया रिमाइंडर,
ठीक है। लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म में जो भी बचता है, 0 भी बच सकता है, 1 2 3 एटसेट्रा जो भी आए, ये बच्चों हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बच्चों देखो प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ x की पावर 4 था, तो हम x की पावर 4, इसका मतलब बच्चों पावर 4 थी, तो हम 4 में से 1 पावर माइनस करेंगे और पावर हम कितनी लगाएंगे अब x पे, 3। तो सो बच्चों यहाँ पे कितना है, 7। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो पहले कितना आ जाएगा, 7x की पावर, एक एक पावर कम करते चले जाएंगे बच्चों, तो 7x की पावर 3 आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद कितना है 17, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ पे 17 और x की पावर 3 है, तो 3 में से एक कम कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 2, तो x की पावर 2 आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों 5 है तो +5 और x की पावर यहाँ पे 2 है, तो हम x की पावर 2 में से एक कम कर देंगे, x की पावर 1 आ जाएगी, 5x की पावर 1। और उसके बाद कितना है -10। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना है x लगा हुआ था, तो x पे पावर यहाँ 1 मानी जाती है बच्चों, तो 1 - 1 यानी कि 0, तो x की पावर यहाँ आ गई 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको किया। थोड़ा सा और हम इसको सही से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा पॉलिनोमियल, मतलब कोशेंट कितना आ जाएगा 7x³ ठीक है बच्चों, और +17x² और +5x पावर 1 है तो केवल x लिखेंगे, और -10, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो बच्चों हियर 1 × 10 यानी 10। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया कोशेंट, और इसी को हम कहेंगे बच्चों आंसर। इस तरीके से हमने डिवाइड किया, और रिमाइंडर मेरा कितना आया बच्चों 0 मेरा रिमाइंडर आ गया, और ये मेरा आ गया कोशेंट, इसको हम क्या बोलेंगे कोशेंट, ये मेरा कोशेंट आ गया बच्चों। ठीक है, और डिवाइजर मेरे पास x - 1 था, और ये था मेरे पास डिविडेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड या सिंथेटिक मेथड इसको बोलते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और लेंगे बच्चों, यहाँ पर एक बार यहाँ पर रिपीट कर दूं, तो ये आपने समझ लिए होंगे कैसे रखे हैं। 7x³ कहाँ से आया, 7 हमारा ये आ गया था, x की पावर 4 है तो एक पावर कम करके लिखेंगे, x की पावर 3। ठीक है, यहाँ 10x³ था तो x की एक पावर कम करके लिखेंगे, यानी कि 17 है तो 17x²। ऐसे ही 5 वहाँ पे x² है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, एक पावर लेस करके लिखेंगे, यहाँ पे -10 और पावर यहाँ 1 थी तो बच्चों 1 - 1 0 हो गया। इस तरीके से हमने -10 यहाँ पर लिख दिया। तो ये रहा हमारा कोशेंट और ये रहा हमारा रिमाइंडर 0। ठीक है बच्चों, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों यहाँ पर सॉरी, अगला क्वेश्चन मेरे पास 2 है बच्चों। वही प्रोसेस हम अपनाएंगे यहाँ पर भी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कोफिशिएंट है 4, पहले हम इसको चेक करेंगे किससे डिवाइड करना है हमें, यहाँ पर डिवाइडेड बाई x + 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे बच्चों x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। तो यहाँ पे बच्चों हम रखेंगे डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे रखेंगे हम -2। ठीक है बच्चों, इनकी कोफिशिएंट नोट डाउन करिए। तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 4 लिखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 7x² का कोफिशिएंट 7 आ गया बच्चों, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -3 आ गया बच्चों, और यहाँ पर -3 ये आ गया कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से हमने ये नोट डाउन किए। अब इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, इसी 4 को हम सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इस 4 को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे नीचे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मल्टीप्लाई प्रोसेस। तो ये 4 को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बच्चों। तो मल्टीप्लाई प्रोसेस कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों इस -2 में। इस तरीके से यहाँ से यहाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा बार बार, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और कहाँ रखेंगे 7 के नीचे। तो कितना आ जाएगा ये -8। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहेगा बच्चों। तो प्लस करेंगे तो -8 है, प्लस का 7 है, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ -1। अब इस -1 का फिर हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा -1 और -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास
माइनस का 2 माइनस का 1 है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके नीचे, प्लस का 2। ठीक है बच्चों, ये हमने प्लस का 2 लिख दिया इसके नीचे। ध्यान दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ गया, तो प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 2 रख दिया। अब हम इन दोनों को फिर बच्चों प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लस करेंगे तो माइनस का 3 है यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 1 बचेगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 1। अब इस -1 का हम बच्चों फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 में। ठीक है ना, तो -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अभी मिला था प्लस का 2, तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे, प्लस का 2। तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा बच्चों प्लस का 2। ठीक है, तो ये 2 हमने रख दिया। अब हम इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे बच्चों, तो माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको किया। तो ये माइनस का 1 है बच्चों, ये माइनस का 1 क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। अब हम इसका पॉलिनोमियल देखते हैं बच्चों क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए x की पावर 3 थी, तो x की पावर 3 का मतलब क्या है, इंप्लाइज इस 3 में से एक पावर 1 कर देंगे 2, यानी कि हम पहले वाले इसके लिए पावर 2 लगाएंगे और इसको लिख देंगे। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4x²। ठीक है बच्चों, और माइनस का 1 है, तो माइनस का हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, अब पावर कितनी अगले वाले में, x की पावर 2 थी, तो 2 में से एक कम करेंगे पावर, तो कितनी आ जाएगी 1, तो x की पावर आ गई 1। और फिर माइनस, ये माइनस का 1 है ना, तो -1 हम फिर लिख देंगे। अब x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, एक पावर कम करेंगे, यहाँ 1 मानी जाती है बच्चों पावर, तो ये 1 पावर है, तो 1 में से हम 1 पावर लेस करेंगे तो 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, -1 और x की पावर 0। तो इस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा और सही करके लिख देंगे बच्चों। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इम्प्लाइज, थोड़ा सही करके इसको लिख दीजिएगा। तो इम्प्लाइज ये आ गया बच्चों 4x² और -1 का मतलब क्या है बच्चों, नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, और x की पावर 1 ऊपर लगी हुई है तो ये x ही लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, x की पावर 0 की 1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 4x² - x + 1 ये आपका हो गया रिक्वायर्ड कोशेंट। तो यही हो गया आपका आंसर, और इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, कोशेंट। तो इस तरीके से बच्चों सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन, या इसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।